हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो देख रहे होंगे सामने ठाकुर जी का जो श्रृंगार था, हमारे छठे नवरात्रि को ही हो गया था। और राधा रानी का जो मनमोहक श्रृंगार है, इसका जो पास से और अच्छे से दर्शन है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। डांडिया मैंने रख दी है हमारी राधा रानी और कान्हा जी के लिए, क्योंकि छठे नवरात्रे से ये मैंने सोचा कि हमारे कान्हा जी भी जो हैं डांडिया खेलेंगे, राधा रानी के साथ भी रास सजाएंगे। और देख रहे होंगे आप छोटे वाले जो राधा कृष्णा हैं वो आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि उनका स्नान करवा रहे थे हस्बैंड। और तो मैंने सोचा जब तक मैं एक वीडियो ले लेती हूँ। यहाँ हमने वो प्रसादी सभी को अर्पित कर दी थी। केवल जो ठाकुर जी की थाली है भोग की, वो अब आएगी, जिसमें खीर वगैरह सब कुछ होगा। बाकी हमने रख दिया था। और मतलब इस बार तो मैं क्या ही कहूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा सा श्रृंगार हो जाएगा। और मैंने राधा रानी को ना वो एक जो ये गरबा जो डांस होता है, इसमें एक जो अलग से श्रृंगार होता है आँखों के पास, और जो हमारी चिन्ह होती है वहाँ पर जो ब्लैक डॉट्स लगाए जाते हैं वो मैंने लगाए थे। यहाँ हस्बैंड ना जोत देख रहे थे, जो आप थाली देख रहे हैं माता रानी के सामने रखी थी, उसी में से जो थोड़ा सा लेके हमें इस अग्नि में अर्पित करना होता है, डालना होता है, इसी के माध्यम से भगवान जो होते हैं वो भोग ग्रहण करते हैं। अभी आप देखेंगे तो छोटे राधा कृष्णा का श्रृंगार वगैरह सब कुछ हो गया और उन्हें विराजमान कर दिया गया है। यहाँ कुछ फल अर्पित किए, कुछ मीन्स केले अर्पित किए थे फल में, और चॉकलेट वगैरह रखी थी, पेंसिल, जो कि हम बच्चों को देंगे। ये देखिए इनका श्रृंगार भी हो गया। तो इस तरह से इधर का तो सब कुछ हो गया था। और माता रानी की जोत हमने देख ली थी, पूजा हमने कर दी थी, पुष्प माला भी अर्पित कर दी थी हमने। और आज 5 दुकानों पर जाके आने के बाद में भी देखिए आप पान बिल्कुल नहीं मिला है। ये हमारी खेतरी, हमारे ज्वारे, देखिए अच्छे खासी लेंथ आई है। और मैं यही कहूँगी माता रानी बस इसी तरह से कृपा बनाए रखे, घर में खुशहाली रखे, पूरे घर को हरा भरा रखे। ये है जोत के दर्शन। अच्छी खासी बत्ती अभी भी है। पुष्प अर्पित कर दिए हैं मैंने, जोत की पूजा कर दी है, माता रानी की पूजा हो गई, कलश की पूजा हो गई है। तो ये सारी पूजा तो हमने कर ली है। फिर क्या कंजक पूजन भी करना था, बहुत सारा काम था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही वीडियो लिया है। जल्दी अपलोड कर दूँगी मैं इसे। और हमारे यहाँ दुर्गाष्टमी पूजा होती है। इसका यहाँ ना हस्बैंड आरती कर रहे थे, तो माता रानी की जो आरती है हमने म्यूज़िक सिस्टम से किया था। मतलब हम लोग ने गाया तो था, लेकिन म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया था, तो इसलिए मैंने जो वॉइस था वो मैं एडिट करते वक्त मैंने वो वॉइस डाउन कर दिया था, क्योंकि क्लेम आ जाता है। बाकी जब हम ज़ोर शोर से आरती करते हैं ना ढोल मंजीरों के साथ में, तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी समय लगा था, मैंने थोड़ा थोड़ा ही करके क्लिप लिया है ताकि आप सब लोग दर्शन कर सकें। और क्योंकि आरती में ही हमें पौना घंटा लग गया था, वो इसलिए हम लोग आपको छोटा छोटा क्लिप दिखा रहे थे। गाना ले रहा था, हमने ट्राइपॉड में लगाया हुआ था। जो हम लोग गाते हैं उससे ज़्यादा बड़ी होती है म्यूज़िक सिस्टम वाली। म्यूज़िक सिस्टम में ट्यूनिंग वगैरह सारी होती है, फिर स्टॉप करके गाया जाता है। तो जय अम्बे गौरी ये वाली आरती चल रही थी, और इसके बाद में ओम जय जगदीश हरे ये वाली, और फिर वही मेरा पाठ करना। शाम को हस्बैंड करते हैं, सुबह मैं पाठ करती हूँ, तो मैं खड़े होकर ही पाठ करती हूँ। मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता है। वो एक रील बनाने की बात अलग होती है, वो मात्र 15 सेकंड की रील होती है। पाठ करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, तो मैं खड़े होकर के माता के सामने बस पाठ कर लेती हूँ। और आरती हमने पहले दुर्गा माता की दुर्गा माता 9 दिन तक इसी तरह से विराजमान रहेंगी। और दुर्गाष्टमी पे भले हमने भोग अर्पित किया है, जोत देखी है, लेकिन ये जोत हमारे 9वीं तक देखी जाती है, नवरात्रि के जो अंतिम दिन है तब तक। यहाँ इस बार ना मैं बहुत खुश थी, मतलब कोई त्रुटि नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं की हमने, कोई गड़बड़ हुई भी नहीं हमसे। और माता रानी की कृपा बस इसी तरह से हम पर बनी रहे। और पिछली बार जो थे ज्वारे थोड़े कम हरे भरे हुए थे चैत्र वाले नवरात्रि में, तो बस मैं क्या ही कहूँ, दिल बहुत खुश था, अच्छा फील हो रहा था। दुर्गाष्टमी थी और अच्छा
अच्छा लग रहा था मतलब कहने का जो है। और फिर हमने जैसे आरती की उसके बाद में बस हस्बैंड वही कंजक पूजन के लिए कन्याओं को बुलाने गए थे। इससे पहले 2 साल जो कोरोना के थे, अब मैं ज़्यादातर यही होता है कि जो बाहर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो एकदम गरीब होते हैं जिन्हें कोई बुलाता नहीं है, मतलब मैं और हस्बैंड हम लोग जाते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए और उनके लिए घर से बना के लेके जाते थे और उन्हें देकर आते थे, या फिर हम लोग इसी तरह से देते थे। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि शायद मोहल्ले में सब लोग एक दूसरे को बुलाते रहते हैं और 2 साल से तो कोरोना की वजह से नहीं बुला पाए थे। और यहाँ मैं कंजकों के पैर धो रही थी क्योंकि हस्बैंड बाहर किसी काम से गए हुए थे। तो अभी वो जैसे ही आ गए थे तो उन्होंने आते ही कहा कि तुम क्यों कर रही हो, मैं करता हूँ। लेकिन ये जो आनंद है ना, ये भी बड़ा मज़ा आता है इसमें। और सब लोग ही पेट भरे हुए रहते हैं, बच्चे थोड़ा थोड़ा खा के जाते हैं। सब लोग ही जो हैं सारे बच्चे इधर उधर से खाए हुए रहते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। क्योंकि मैं ही नहीं, कई लोग दुर्गाष्टमी मानते हैं, उनके यहाँ जो कई लोग होते हैं कंजकों को जो खाना खिलाने का होता है वो सप्तमी से शुरू कर देते हैं। तो सप्तमी को भोजन करवाते हैं, अष्टमी को करवाते हैं, नवमी को करवाते हैं, इस तरह से चलता रहता है। अच्छा, अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आई हुई है वीडियो की। वो जैसे ही नवरात्रि पूर्ण हो जाती है उसके बाद से जितनी रिक्वेस्ट है सुनीता जी की है, सुनीता अग्रवाल जी, तो उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दूसरा जो है अभी चलिए वो मैं अगर सरप्राइज़ ही रखूँगी, सरप्राइज़ ख़राब हो जाता है, अगर मैं पहले बता दूँगी तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा, वो वीडियो के माध्यम से पता लगेगा। यहाँ मैं सबसे नाम पूछ रही थी, उनका ध्यान इधर उधर थोड़ा सा कर रही थी और समझा रही थी कि जब जाओ तो सब लोग आशीर्वाद दे करके जाना। और जब हम कंजक पूजन करते हैं तो हमें हमारा बचपन भी याद आ जाता है। मुझे तो भाई आ जाता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता, बट बहुत मज़ा आता है। सारे बोलो और मिलकर बोलो, आवाज़ नहीं आई। जय माता दी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। सबने खा लिया पेट भर के? अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जो इनका श्रृंगार वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग बहुत पास से दर्शन कर पाए, अच्छा लगे आपको। जो हमारे बड़े ठाकुर जी हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका वीडियो मैं अलग से लूँगी। तो यहाँ देखिए बस सभी को तिलक करके हम जो भी आपसे दक्षिणा बन पड़े, जो आप दे रहे हो, मैंने कुछ नहीं दिया था, ये तो कुछ भी नहीं था। अगर कन्याओं का आशीर्वाद रहे तो मैं तो इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन बस माता रानी का, कंजकों का आशीर्वाद हो। मैंने सबको केवल एक पेंसिल दिया था, 10 रुपीज़ ओनली, और चॉकलेट और एक केला प्रसाद रुपये दिया था। सोचा तो था मैं मार्केट से कुछ टिफ़िन वगैरह लेकर के आऊँगी, लेकिन हस्बैंड गए थे तो यहाँ बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने सोचा फिर नेक्स्ट टाइम कभी देख लेंगे, अभी जो है यही ठीक है। तो वो मैंने इग्नोर कर दिया और इसी तरह से देने का सोचा। और दान दक्षिणा और देने का कन्याओं को, वो तो आप एनी टाइम कभी भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं थी जिनको भोजन करवा के और हमने विदा किया। इसके बाद में जो हस्बैंड थे मेरा जो था, मतलब वो मुझे बोल रहे थे कि आप क्यों झुक रहे हो, आप मत करो, मैं कर लूँगा। पर मैंने कहा अगर इनका आशीर्वाद रहा तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं और भी अच्छी हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है। और वैसे भी ना, सच कहूँ कि दर्द के साथ जीने की आदत सी हो जाती है, लगता है कि ये 24 घंटे साथ में रहने वाली चीज़ है, अब उसके लिए क्या ही कुछ करें। तो बस हमने कंजकों को विदा किया और अभी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी था, अब वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।